नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई का जो सेकंड भाग है करंट का, उसको आप फिर एक बार देखिए। जो द्वितीय वॉल्यूम हो गया। अभी हमने फर्स्ट वॉल्यूम पे बात की, दो टोटल 5 न्यूज़ थी। पहला नागपंचमी का त्यौहार था, बाद में दूसरा कुलभूषण जाधव की जो याचिका थी, और तीसरा हमारा विद्यार्थी दिवस है, चौथा हमारा राष्ट्रीय पशु शेर है, और पांचवा हमारा विंबलडन टेनिस है। तो 2 के बारे में हमने वॉल्यूम फर्स्ट में बताया। अब अगला जो 3 के बारे में हम वॉल्यूम सेकंड में बता रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई को मनाया जाता है, ये जनरल क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अगला है राष्ट्रीय पशु हमारा शेर है, जो 9 जुलाई 1969 को घोषित हुआ था। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा राष्ट्रीय पशु पहले शेर था। क्या था? शेर, जो 9 जुलाई 1969 को घोषित हुआ। वो कौन सा शेर है? तो हमारा एशियन लॉयन है। कौन सा? एशियन लॉयन हमारा राष्ट्रीय पशु था, एशियन शेर। इसका एशियन शेर का शरण स्थल कहाँ पर है? तो गिर अभयारण्य। गिर अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात। गिर अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात। और आपको खास बात पता होगी कि मेक इन इंडिया जो हमारा है, मेक इन इंडिया अभियान है, उसका लोगो भी कौन सा है? शेर। मेक इन इंडिया का लोगो भी कौन सा है? शेर। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर। शेर की शरण स्थली कहाँ पर है? गिर गुजरात। गिर अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। और हमारा जो शेर है वो बेसिकली कौन सा है? तो एशियन शेर। अभी एशियन शेर किस लिए चर्चित रहा? तो एशियन शेरों की संख्या बढ़ी, इसलिए चर्चित रहे। पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा था? एशियन शेर था। और जो कब हुआ था? तो 9 जुलाई 1969। बाद में एक कैलाश सांखला समिति बनाएगी। कौन सी समिति बनाएगी? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला वन्य जीव प्रेमी रहे हैं, जो बेसिकली जोधपुर के रहे हैं। कहाँ के? जोधपुर। तो कैलाश सांखला की समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होना चाहिए, टाइगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइगर। तो टाइगर होना चाहिए। तो कैलाश सांखला समिति के अनुशंसा पर हमारा राष्ट्रीय पशु शेर के स्थान पर बाघ हो गया। शेर के स्थान पर क्या हो गया? बाघ। समझ गए? इसलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है। तो कैलाश सांखला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया। अब कैलाश सांखला की रिपोर्ट पर टाइगर कब घोषित हुआ? तो 1972 में। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अब हम फिर बोल रहे हैं, पहले शेर था, जो कब घोषित हुआ? 1969 में। और बाद में टाइगर हुआ, यानी बाघ हुआ, तो वो कब घोषित हुआ? 1972 में। 1972। और बाद में बाघ राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया, तो बाघ संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट बनाया गया। और वो कब बनाया गया? 1973 में। 1973। इस प्रकार से हमारे शेर और बाघ की यात्रा है। अब देखो, हमने बताया कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया? 1972। अब हमारा जो बाघ है वो कौन सा है? तो बंगाल टाइगर है। कौन सा? बंगाल टाइगर का शरण स्थल कहाँ पर है? तो सुंदरवन कहाँ पर है? बंगाल। ये क्वेश्चन जैसे रीट में एक बार पूछ लिया था कि बाघ का शरण स्थल है, तो सुंदरवन वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और फिर इस बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत हमारे यहाँ पे बाघ टाइगर प्रोजेक्ट बने। क्या बने? टाइगर प्रोजेक्ट। देश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट बना जिम कार्बेट कहाँ पर है? जिम कार्बेट को हेली के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हेली। और जिम कार्बेट अभयारण्य जो है कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। यह आपका आरएस में, प्री में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, सभी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और बेसिकली हेली के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का पहला टाइगर अभयारण्य कौन सा है? तो रणथंबोर कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर। रणथंबोर अभयारण्य फतेह सिंह के प्रयासों से बना था। किसके प्रयासों से? फतेह सिंह। अतः रणथंबोर अभयारण्य को, फतेह सिंह को हम टाइगर मैन ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। दूसरा अभयारण्य राजस्थान का सारिस्का है। सारिस्का कहाँ पर है? अलवर। और तीसरा अभयारण्य जो है वो दर्रा है। कौन सा? दर्रा, जिसका क्षेत्र है कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़। इस प्रकार से हम इनके माध्यम से टाइगर प्रोजेक्ट भी पढ़ रहे हैं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, बाघ राष्ट्रीय पशु कैलाश सांखला समिति की अनुशंसा पर बना।
कैलाश साखला को इसीलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कैलाश साखला समिति की अनुशंसा पर बाघ 1972 में राष्ट्रीय पशु बना और इसीलिए, और जो बाघ था हमारा वो कौन सा था, बंगाल टाइगर, और बंगाल टाइगर का जो शरण स्थल है वो बेसिकली आपका सुंदरवन, कौन सा, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर प्रोजेक्ट है वो बेसिकली देश का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट भी है, वहाँ पर सर्वाधिक बाघ भी हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो इंडिया में पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो खुला था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट जो बना था वो तो 1973, उसी के तहत पहला खुला था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट को हेली के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड। और उसी के तहत हमारा राजस्थान में जो पहला खुला था रणथंभौर। रणथंभौर किसके प्रयासों से खुला, तो रणथंभौर फतेह सिंह के प्रयासों से खुला, इसलिए रणथंभौर के फतेह सिंह को टाइगर मैन ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। अब सेकंड नंबर राजस्थान का सारिस्का है और थर्ड नंबर राजस्थान का दर्रा अभयारण्य है। दर्रा अभयारण्य बेसिकली कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ और बूंदी में विस्तारित है। इस प्रकार से हमने शेर और बाघ और उनसे जुड़े हुए अभयारण्यों के बारे में बात की जो काफ़ी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक था कि विंबलडन टेनिस, कौन सा, विंबलडन टेनिस। विंबलडन टेनिस की शुरुआत 9 जुलाई 1877 को हुई और अब हम बात कर रहे हैं विंबलडन टेनिस के माध्यम से टेनिस। अब टेनिस जो है वो दुनिया का सबसे महंगा खेल है, जिसका जो जनक है वो WC विंग्सफील्ड है। WC विंग्सफील्ड टेनिस का जनक है। जनक मतलब WC विंग्सफील्ड के प्रयासों से टेनिस की क्या हुई शुरुआत, टेनिस की क्या हुई शुरुआत, तो WC विंग्सफील्ड को टेनिस का जनक माना जाता है। अब टेनिस का जन्म स्थान है वो कौन सा है, विंबलडन। विंबलडन कहाँ पर है, लंदन। और 9 जुलाई 1877 को विंबलडन की शुरुआत हुई, इसीलिए विंबलडन को टेनिस का मक्का मदीना कहते हैं। विंबलडन का मक्का टेनिस का मक्का मदीना किसको कहते हैं, तो विंबलडन को। अब हम बात वापस कर रहे हैं, टेनिस दुनिया का सबसे महंगा खेल है। टेनिस का जो जनक है वो WC विंग्सफील्ड है। टेनिस का जो जन्म स्थान है वो विंबलडन लंदन है। और जो कब शुरुआत हुई, तो 9 जुलाई 1877 को। और टेनिस का इसीलिए टेनिस का मक्का मदीना किसको कहते हैं, विंबलडन को। टेनिस का सबसे बड़ा जो कप है वो कौन सा है, डेविस कप। और टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, अब ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता वर्ष में 4 होती हैं। पहली आपकी ऑस्ट्रेलियन है, दूसरी आपकी फ्रेंच है, तीसरी आपकी विंबलडन है और चौथी आपकी अमेरिकन है। पहला कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलियन, दूसरा कौन सा हो गया, फ्रेंच, तीसरा कौन सा हो गया, विंबलडन, चौथा कौन सा हो गया, अमेरिकन। अब हम बोलना चाहेंगे टेनिस जहाँ पर खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्ट। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेली जाती है, और विंबलडन ओपन है वो ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है, और अमेरिकन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। इस प्रकार से 4 प्रतियोगिता है। अब मैं वापस बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबोर्न में है, फ्रेंच ओपन पेरिस में है, विंबलडन लंदन में है और अमेरिकन न्यूयॉर्क में है। ये प्रतियोगिता वर्ष में 4 बार होती है। समय समय पर खिलाड़ी इसमें विजित होते रहते हैं तो उनके नाम को परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से आपको हमने टेनिस बताया। फिर एक बार बोल रहा हूँ, टेनिस दुनिया का सबसे महंगा खेल। टेनिस का जनक कौन है, WC विंग्सफील्ड। टेनिस का जन्म स्थान कौन सा है, विंबलडन लंदन। और विंबलडन लंदन की शुरुआत कब हुई, तो 9 जुलाई 1877। अतः विंबलडन को आपका क्या बोलते हैं, टेनिस का मक्का मदीना। दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस कप कौन सा है, तो डेविस कप। प्रतियोगिता कौन सी है, विंबलडन। जो प्रतियोगिता आपकी कौन सी होगी, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम वर्ष में कितनी बार होती है, 4 बार। और ये 4 बार जो प्रतियोगिता होती है तो पहली कौन सी ऑस्ट्रेलियन, दूसरी कौन सी फ्रेंच, तीसरी कौन सी विंबलडन, चौथी कौन सी अमेरिकन। और ये कहाँ पर खेली जाती है, तो कोर्ट में, ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पर, तो फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, तो विंबलडन आपकी ग्रास कोर्ट पर, और आगे अमेरिकन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है। इस प्रकार से हमारी आज
9 जुलाई की 5 न्यूज़ थी जिनके हम बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब दोस्तों, अगर आप देखते हो, पुराने पेपर खोल कर देखते हो, तो आप खुद महसूस करोगे, कोई भी चीज़ को आप जैसे पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैसे तो 1 महीने में 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 महीने पढ़ते हो तो। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपका एक जो टॉपिक है उसमें हर पेपर में 1 आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो हम फिर कल मिलेंगे, और इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।